पे आ गई हूँ पोहा बनाने के लिए। तो पोहा बनाने के लिए एक आलू कट की हूँ, 2-3 मिर्ची कट की हूँ, प्याज, उसके बाद नींबू, टमाटर आधा, करी पत्ता, सरसों मूँग गला के रखी हूँ, वो डाल देती हूँ। ये पोहा कुछ इस तरह से हो गया तो इसमें बचा हुआ प्याज और टमाटर दोनों डाल देंगे। इसके बाद इसको आइडी है एकदम सर्व भी हो चुका है। आ जाइए खाने के लिए। ये नींबू इसलिए ऐसे रखी हूँ, डालती हूँ, ये डाल के अच्छा लगता है खाने में। पहुँच जाओ। तो कम छुट्टी में भी ये सब जगह है कि यहाँ से मतलब कि हम लोग यही देखते हैं कि अगर छुट्टी तो यहाँ जनरली होता नहीं है, तो कभी कभी जो भी छुट्टी होती मतलब कि पता चलता है कि अभी कुछ मतलब कि काम नहीं है तो जा सकते हैं। तो ऐसा ही छुट्टी का प्लान सॉरी, तो मतलब कहीं का प्लान करती हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। अभी का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अभी जैसा मौसम क्यों है, ऐसा मौसम अगर रह जाएगा तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप है और ना ही एकदम से मतलब कि बादल जैसा बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। क्योंकि 2 दिन से कपड़ा सब ऐसे पड़ा हुआ है, सारा कपड़ा एकदम बिल्कुल से सूखा नहीं है। और जो कपड़ा का पानी निकल जाता है वो तो मैं अंदर डाल देती हूँ, तो मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ, जो देखते हैं उनको पता ही होगा। और वैसे सारा कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं नहा के पूजा वूजा कर चुकी हूँ और आज मैं बनाऊँगी इडली, सांभर और चटनी। सांभर तो अभी प्रिपरेशन नहीं की हूँ, लेकिन चटनी का कर चुकी हूँ। क्योंकि चटनी का करके उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, तो फिर अभी पूजा करके आई हूँ। तो फिर अब जाऊँगी तो चटनी का वो मूँगफली का छिलका उतारूँगी, उसके बाद फिर चटनी बनाऊँगी। और अभी मतलब कि हम लोग का आज मैं हम लोग का प्लान था कहीं जाने का, तो जो कि प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मतलब हॉस्पिटल में कुछ काम हो गया जिस वजह से प्लान कैंसिल हो गया। तो टिकट अप डाउन दोनों का बना हुआ टिकट था, वो कैंसिल करना पड़ा। तो अब टिकट कैंसिल हो ही गया, तो आज सोची थोड़ा लेट से मतलब हॉस्पिटल जाना है। तो कल ही मैं ये दाल डाल देती बोलने के लिए। वैसे भी तो आप लोगों को ये पता है कि मैं मतलब कि वीक में 1 दिन इडली बनाते ही हूँ। तो फिर छुट्टी मतलब थोड़ा छुट्टी टाइप से हो गया, तो इसलिए सोची चलो अब कहीं जा नहीं पाया तो इडली हस्बैंड का एकदम फेवरेट है, तो सोची वही बनाती हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं। तो चलिए आप फिर किचन में आ गए हैं। यहाँ पे मैं मूँगफली, ये मूँगफली, लहसुन और मिर्ची एक साथ ही मैं भूनती हूँ, तो ये भून के रख चुकी हूँ। और यहाँ पे ये इडली का बैटर है। इडली का बैटर भी काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। फर्मेंट बहुत अच्छे से हुआ है ये। तो अब ये पहले इसका छिलका उतार लूँगी, उसके बाद फिर चटनी पीसना है। तो पहले से मतलब मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि पहले से जो प्लान बना हुआ, मतलब एक्सेप्शन कैसे ऐसा होता है, जो प्लान बना हुआ रहता है पहले से तो वो प्लान हो जाता है। तो ये तो कैंसिल हो गया। और कहाँ जाना था तो ये मैं ये सब बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फिर बताती हूँ कहाँ जाना था, टिकट बना हुआ था, कैंसिल हो गया, ऐसा कैसे बताते हैं। और उस टाइम में मैं इडली जो बनाई थी, तो उस टाइम में फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी वहाँ। उसके बाद फिर अभी अब चल रही हूँ मैं मसाला डोसा बनाने के लिए। तो दोपहर मसाला डोसा ही खाऊंगी, इसलिए मसाला डोसा भी बनाने चल रही हूँ। तो चलिए मसाला डोसा जो बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ, कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, कढ़ाई गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर मसाला बना के रखी हुई हूँ। मसाला रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही सीधे बना रही हूँ, आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। रेसिपी शायद एक बार मैं शेयर की हुई हूँ। तो फिर ये रहा, इसमें चटनी ज़्यादा था, इस वजह से मैं चटनी इसमें डाल दी थी, निकाल के कढ़ाई से निकाली और इसमें डाल दी। फिर इसमें इडली रखा हुआ है, और मतलब इडली जो बना था उसमें से, और हम दोनों लोग खाए। उसके बाद फिर एक बार में शायद 12 इडली बना था, उसमें से 5-6 इडली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये बैटर है, इस बैटर से फिर मैं अभी डोसा बनाऊंगी। इसमें बैटर बच ही गया है, और बैटर बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छा से फर्मेंट हुआ। बस ये हुआ कि इडली बनाने में मतलब इडली मैं तो बनाई नहीं, मैं तो इधर चटनी बनाई। उसके बाद फिर आ गए हस्बैंड बनाने के लिए, और वो जो बनाया है तो वो बस सीधे मिला वाला लिए, उसके बाद फिर सीधे बना लिए। ध्यान रहा नहीं और नमक नहीं डाले, नहीं तो इडली काफ़ी अच्छा एकदम सॉफ्ट बहुत अच्छा बना था आज। तो अब ये रहा, ये मसाला भून के रेडी हो चुका है।
मसाला बन चुका है, अब डोसा बनाती हूँ। और मैं सांभर नहीं बना पाई क्योंकि मुनगा था नहीं, तो मैं सोची मैं तो वैसे बिना मुनगा का भी बना लेती हूँ, लेकिन मुनगा नहीं था तो फिर बोले थे मुनगा लाएंगे तो उसके बाद बनाने के लिए, तो फिर मुनगा लाने गया तो मुनगा था नहीं, इस वजह से मैं मुनगा बोल रही हूँ, मैं सांभर नहीं बनाई, बस वही चटनी है। और वैसे भी मसाला डोसा के साथ वैसे मतलब सीधे मसाला डोसा में कुछ नहीं भी रहता तो फिर भी खा लेते हैं, वैसे भी मैं चटनी बनाई हुई हूँ, तो वो चटनी है, फिर धनिया पत्ता की चटनी रेडी है। देखिए डोसा मेरा मसाला डोसा है ये। तो फिर से अब दूसरा बनाने के लिए इसको मैं तवा को सेट कर रही हूँ, तो इसमें तेल डाली हूँ, फिर इसमें थोड़ा तो इसको पोंछ देंगे। पोंछने के बाद ये तवा सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें बैटर डालेंगे डोसा का बैटर डाल के इसमें हल्का सा ऐसे तेल डाल देंगे। तवा सेट और बैटर परफेक्ट रहता है तो ये खुद ही छोड़ने लगता है, जैसे ये छोड़ चुका है। तब इसमें ये थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, ये अंदर से ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, मसाला डाल ये मसाला डोसा रेडी हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। पोहा बनाने के लिए एक आलू कट की हूँ, 2-3 मिर्ची कट की हूँ, प्याज, इसके बाद नींबू, टमाटर आधा, करी पत्ता, सरसों, मूंगफली, हल्दी पाउडर, नमक, और ये रहा पोहा। इसमें अभी पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि पोहा पतला है, इसमें पानी डालूंगी तो तुरंत से गल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा ये सब आधा जब बना लूँगी तब इसको आधा गला के रखूँगी। उसके बाद इसमें से प्याज और टमाटर तो जो है और मिर्ची इसमें से आधा आधा दूँगी, आधा आधा बन जाने के बाद ऊपर से मतलब कि छीट के मतलब ऊपर से गार्निश करूँगी। ऊपर से डाल मतलब थोड़ा सा कच्चापन और थोड़ा सा पका हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं सब, इसमें करी पत्ता सरसों और मिर्ची डाल के भून रही हूँ, इसमें आलू प्याज डाल के भी भून रहे हैं। और ये पक चुका है, इसमें नमक हल्दी भी डाल चुकी हूँ। अब इसमें पोहा जो गला के रखी हूँ वो डाल देती हूँ। ये पोहा कुछ इस तरह से हो गया तो इसमें बचा हुआ प्याज और टमाटर दोनों डाल देंगे। इसके बाद इसको आधा से 1 मिनट चला के उसके बाद फिर इसको काट लेंगे। अब ये पोहा बन के रेडी है, गैस बंद कर दूँगी। अब ये पोहा बन के बिल्कुल से रेडी है, एकदम सर्व भी हो चुका है। आ जाइए खाने के लिए। ये नींबू इसलिए ऐसे रखी हूँ कि नींबू इसको अच्छा लगेगा, वो मतलब कि नींबू को निचोड़ के तब खाए। और इसमें थोड़ा सा ये भुजिया से भी डाल दी हूँ, ये डाल के अच्छा लगता है खाने में। फिर से आ गई हूँ आज, मतलब कि कल का ही ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक बार और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। तो कल मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, इस वजह से फिर से मैं आज ये ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल बताई थी कि मेरा प्लान मतलब कि हम लोग का प्लान बना हुआ था कहीं जाने का, जो कैंसिल हो गया। तो वो कहाँ जाने का प्लान था वो आज आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद फिर आज ही मैं इस ब्लॉग को फिर एंड कर लूँगी। तो हम लोग का प्लान था जैसे कि यहाँ मतलब कि 2 दिन का छुट्टी टाइप से था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि पूरा हॉस्पिटल बंद था, लेकिन फिर भी मतलब कि जो काम था इनका, तो मेरे पति का, तो वो मतलब कि पेशेंट का वो काम इस 2 दिन नहीं था, जिस वजह से हम लोग मतलब पति सोचे कहीं का प्लान करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से मतलब कि ये विशाखापत्तनम हम लोग को 12 घंटा लगता है मतलब ट्रेन से जाने में। तो सोचे एक दिन चले जाएंगे, मतलब जैसे कि रात को 6 बजे ट्रेन थी तो 6 बजे जाते तो फिर 6 बजे कल होके पहुँच जाते। तो फिर ऐसा होता कि एक दिन जाते तो फिर कल होके पहुँच जाते, तो कल होके और उसके परसों होके फिर घूम लेते। और उसके बाद फिर उस मतलब कि परसों होके मतलब 2 दिन हो गया, उस दिन के शाम में फिर उधर से रिटर्निंग का टिकट था, तो हम लोग उधर शाम को चलते तो सुबह को यहाँ पहुँच जाते। तो मतलब ज़्यादा लगता भी नहीं, और जिस दिन जाते उस दिन का मतलब कि हॉस्पिटल का जो काम था वो भी हो जाता। तो ऐसा करके था, तो प्लान तो कर लिए। और ऐसा मतलब कि एक बार नहीं हुआ, कई बार हम लोगों के साथ हो चुका है कि होटल बुक हो गया है, फ्लाइट का टिकट है तो फ्लाइट का नहीं, तो जब जहाँ ट्रेन का मतलब कि ट्रेन से जाने का ट्रेन का, और उसके बाद कैंसिल हुआ। तो मैं ये सोच ही रही थी कि प्लान तो हो गया है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो इसलिए मैं कपड़ा वपड़ा कुछ भी पैक नहीं की थी, बस ये ऐसा कि डिसाइड की हुई थी कि ये सब कपड़ा रखना है। तो सोचिए मतलब कि जिस दिन जाऊंगी उस दिन भी सीधे निकालूंगी, ट्रॉली लूँगी, एक बैग में तो हो ही जाएगा, और उसमें सीधे जल्दी से कपड़ा डाल दूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मतलब कि पता चला कि नहीं जा पाएंगे, तो उसके बाद फिर टिकट कैंसिल किए। तो फिर हम लोग जा नहीं पाए।
क्योंकि जैसे यहाँ से विशाखापत्तनम, पुरी ये सब है ना कि यहाँ से 12 घंटा में मतलब कि रात चढ़ो सुबह वहाँ पहुँच जाओ। तो कम छुट्टी में भी ये सब जगह है कि यहाँ से मतलब कि हम लोग यही देखते हैं कि अगर छुट्टी तो यहाँ जनरली होता नहीं है, तो कभी कभी जो ही छुट्टी हो मतलब कि पता चलता है कि अभी कुछ मतलब कि काम नहीं है तो जा सकते हैं। तो ऐसा ही छुट्टी का प्लान सॉरी, तो मतलब कहीं का प्लान करती हूँ। लेकिन ऐसा ही मतलब कि ऐसा हुआ कि इससे पहले मुंबई का प्लान था, तो उस टाइम में तो वहाँ तो फ्लाइट का टिकट था, वो तो फ्लाइट का टिकट फ्लाइट होटल सब मतलब वो तो पैसा बर्बाद ही गया। लेकिन ये ट्रेन का टिकट था, तो इसमें उतना मतलब ट्रेन में थोड़ा बहुत काट के रिफ़ंड हो जाता है, तो ये ठीक था कि ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन मतलब कि प्लान स्पॉइल हो गया मतलब हम लोग का मतलब जनरली मतलब कि जैसे कि मान लो 5 प्लान करो, तो उसमें से 1 या 2 प्लान ही मतलब कि प्लान जैसा किए हुए हैं वैसा हो जाता है, नहीं तो जनरली यही होता है कि मतलब कैंसिल ही करना पड़ता है। तो फिर मैं आज आप लोग बता दें कि वही कहाँ हम लोग को जाने का प्लान था, तो हम लोग विशाखापत्तनम ही जाते। तो फिर मैं कल से ही इस ब्लॉग को कंटिन्यू मतलब स्टार्ट की हुई हूँ। इस वजह से अभी जैसे बात की आप लोगों से तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाए, इस वजह से मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।